So hello students and welcome back to yet another video on AI. Cartel this roadmap problem जो है JEE Advanced 2025 जो 18 मई को होने वाला है उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं टॉप 1000 टॉप 500 में आना और बिना केमिस्ट्री के पा नहीं पाओगे। फिजिक्स मैथ्स अच्छे बच्चों का जनरली अच्छा रहता है, केमिस्ट्री जो होता है वही आपको 500 या 200 के अंदर लाएगा। मैं हट जाता हूं स्क्रीन के सामने और आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन जो है मेहनत लगती है बनाने में बच्चों, इसमें व्यूज कम आ रहे हैं बट ठीक है, जितने व्यूज आ रहे हैं वो अच्छी बात है और आपका एक बच्चे का भी भला हो रहा है तो मेरे लिए वर्थ है इस तरह के क्वेश्चंस को लाना, सॉल्व करना, ठीक है। एंड मैं तो अपने लाइव बच्चों को इसका पीडीएफ भेजता हूँ, फिर उनको ये वीडियो सोल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन जो है, इसमें दिक्कत क्या है, कहीं पे भी कोई क्लू दिख नहीं रहा है कि कहाँ से ए निकाला जाए, कहाँ से बाकी सब चीजें निकाली जाए। तो देखते हैं कि क्या है। तो आप लोग काफी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। जेई एडवांस के पीवाईक्यू जो अच्छे अच्छे दमदार पीवाईक्यू हैं उसको तो जरूर करिए आप। उससे रिलेटेड थ्योरी मिसिंग है तो थ्योरी कर लीजिए, ठीक है। बाकी सिलेबस अगर आपका 80-70% भी कंप्लीट है, जो जेई एडवांस डिफरेंट बॉल गेम, आपका उसमें अच्छा रैंक आ सकता है। बट जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। गोइंग क्विकली टू द प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहां से खोजे? A to Z कहीं से देखा जाए, A to G I G कुछ तो दे दो यार। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड DD अगेन PMA एक दे रहा है, वहां से तो आना बड़ा मुश्किल है यार। एक यहां से कुछ मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ लैक्टाइड्स, यानी इसको हीट करने के बाद ये लैक्टिक एसिड होगा। ओ तो मिल गया यार, वो अपना लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एक तो मिला क्लू। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है क्लू मिले ही नहीं, मिलता है क्लू, खोजना पड़ता है क्लू को, ठीक है। मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। CH3CH3OH। इसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस की है, हाइड्रोलिसिस की है तो मतलब ये साइनोहाइड्रीन रहा होगा क्योंकि इसके पहले HCN दिख रहा है। तो बच्चा मेरा यहाँ पे आ जाएगा CH3CH3CHOH एंड ये आ गया CN। इसके बाद ये M है तो मतलब अल्डिहाइड रहा होगा, तो ये आ गया CH3CHO। इसके बाद हमारा L है DMSO और NaHCO3, मतलब ये आपका मतलब यहाँ Br होगा लिविंग ग्रुप, तो मतलब ये आ गया होगा L आपका CH3CH2Br एंड आफ्टर दैट A मिल गया हमको। A क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो हमको लग रहा है हंस-डिकर रिएक्शन वाला रिएजेंट है, तो A जो हमारा है वो मिल चुका है बच्चों, बधाई हो बधाई हो। ये अपना प्रोपेनोइक एसिड है CH3CH2COOH एंड आफ्टर दैट वी हैव रेड फॉस्फोरस Br2 यानी HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में हमको क्या मिल जाएगा? CH3CH एंड Br एंड COOH। उसके बाद NH3 एक्सेस है तो C भी मिल गया, CH3 यहाँ पे एक अमीनो एसिड बन रहा है, NH2 आ गया यहाँ पे, दिस इज COOH, दिस इज अलानीन। क्या है इसका नाम? अलानीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया C तक हम लोग पहुंच गए। अब आते हैं हम लोग A से D HN3 हाइड्राजोइक एसिड के साथ हीट, किसका? एसिड का, हाइड्राजोइक। ये स्मिथ डिग्रेडेशन रिएक्शन है। स्मिथ डिग्रेडेशन रिएक्शन में अमाइन बनता है 1 डिग्री का, तो ये बन जाएगा बच्चों CH3CH2 NH2, ठीक है। इसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट से आपको 1 डिग्री चूंकि है अमाइन तो सॉल्युबल प्रोडक्ट, बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ई की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ई जो होगा वो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है यार? फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो PHSO2 आपका Cl होता है, तो ये अटैक करेगा और बना देगा PHSO2 NHET, PHSO2 NH, ये आ गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। PHSO2 NHET, ठीक है, PHSO2 NHET आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये आपका E आ गया ना, Na-NO2HCl के साथ अगर हम लोग डाइओटाइजेशन करा ले, कुछ नहीं दिया है तो अल्कोहल बना लेंगे, तो F जो होगा CH3CH2OH। रेड कलरेशन इस बात का गवाह है कि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, कैन मतलब ये अल्कोहल का क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो DF तक हमारा आ चुका है। F क्या है बेटा? अल्कोहल है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं G पे। यहाँ तो एस्ट्रिफिकेशन है, यहाँ पे तो हम लोग मास्टर है भाई। तो G हमारा क्या होगा? साइड में कहीं लिख लेते हैं। G हमारा हो जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, ये आ गया G। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं ETONA के साथ, ये आपका क्लेजन ईस्टर कॉन्डेंसेशन है, तो एक अल्फा H निकलेगा और एक पे अटैक करेगा। तो G के बाद अगर हम लोग बात करें तो H में क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन होगा एंड दिस इज CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? हाँ, COOET। तो ये
क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन हो गया। इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी एसिड में चला जाएगा और हीट भी कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद बेटा हीट भी है तो एसिड में जाएगा। एसिड क्या है? बीटा कीटो है, बीटा कीटो है तो यानी कि H चला गया, H यहां आ गया तो अल्टीमेटली हमारे पास I जो आएगा वो पेंटानॉन आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, I के बाद हमारे पास यहां पे अगेन हाइड्राजोइक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों ग्रुप के बीच नाइट्रीन इंसर्ट होगा और इंसर्ट होने के बाद हमको X मिल जाएगा। X भी हम लोग, अच्छा X बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, X बाद में लिखेंगे। I के बाद हमारा J कहां है? अच्छा, A के साथ हम SOCl2 PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? असाइल क्लोराइड बन जाएगा। असाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया J। J का हमने क्या किया है? डाईएजोमीथेन के साथ, डाईएजोमीथेन के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया है। उसके बाद सिल्वर के साथ हीटिंग है और वाटर के साथ ट्रीटमेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अर्नेट आइस्टर, ठीक है, अर्नेट, ठीक है, अर्नेट रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपका नाइट्रीन वाला रिएक्शन है तो अर्नेट आइस्टर्ट रिएक्शन इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। और अर्नेट आइस्टर्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा लेंथ जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो यानी ये पूरा जो सीक्वेंस है, पहले ये, फिर CH2N2 और फिर AgH2O के साथ लेंथ आपका 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे आपको बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल OH। ठीक है, तो अर्नेट आइस्टर्ट रिएक्शन हमारा K आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो K के बाद हमारा L हो चुका है, M हो चुका है, N हो चुका है, O हो चुका है। ठीक है, अब O जो था हमारा लैक्टिक एसिड, इसको हम लोग अगर फेंटॉन्स के साथ करें तो फेंटॉन्स के साथ हमारा ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फेंटॉन्स के साथ हमारा ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH मिल जाएगा। फेंटॉन्स के बाद हमारे पास ये तो आइडोफॉर्म वाला रिएक्शन है, NaOI, और उसके बाद एसिडिफिकेशन। तो भैया ये वाला पार्ट जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, येलो पीपीटी दे देगा। तो येलो पीपीटी मिल रहा है हमको किसका? CHI3 का। और S जो है वो हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। S जो है वो ऑक्सैलिक एसिड हो गया, S जो है वो ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे हम लोग को फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा तो T हमारा हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, T के बाद हमारा इसका तो ये रटा रटाया रिएक्शन है कि CHI3 को U के साथ करेंगे तो ये इथाइन बन जाएगा। ठीक है, इथाइन बनेगा ना, हाँ। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, U। इसके बाद COH2O, हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड लेविस एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है? H और एडिशन होता है H और C डबल OH का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होगा V में वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल OH। एक्राइलिक एसिड इसको शायद हम लोग बोलते हैं, हाँ, इसको एक्राइलिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे मिथाइल MEOH कर दिया है तो W जो बनेगा वो मिथाइल एक्रिलेट बनेगा। पॉलीमराइज करने के बाद पॉलीमिथाइल एक्रिलेट बनेगा। तो W क्या है बच्चों? W हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Me डबल बॉन्ड CH C डबल OH। इसी को हम मिथाइल मतलब मिथाइल एक्रिलेट बोल रहे हैं क्योंकि इसी का पॉलीमराइजेशन फाइनली हम लोग करने वाले हैं। सॉरी, एक मिनट, मिथाइल एक्रिलेट बनाना है ना, गलती बना रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OMe, ये आ गया मिथाइल एक्रिलेट। ये वाला पार्ट एक्रिलेट है तो मिथाइल एक्रिलेट। उसके बाद PMA के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दिए तो आपका पॉलीमिथाइल एक्रिलेट बन गया। तो हमारा W तक हो चुका है। इसके बाद हमारा X कहां छुपा हुआ है बेटा? X यहां छुपा हुआ है। अब हमने I का अगर देखो तो I क्या है? पेंटानॉन। पेंटानॉन के साथ अगर हम लोग करें तो पेंटानॉन के साथ I क्या बनेगा जी? I अगर हम लोग बात करते हैं तो I जो होगा, आई क्या था जी? हमारा पेंटानॉन ही था ना। आई के साथ हम लोग क्या दे रहे हैं? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो इंसर्शन हो जाएगा, नाइट्रीन का इंसर्शन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नाइट्रीन का इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले ही हम ये चीज लिख देते तो अच्छा रहता है, खोजने में कंपाउंड बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक्स जो होगा, कलरवा थोड़ा चेंज करते हैं यार, एक्स जो होगा वो होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH एंड यहां लगा दीजिए इथाइल। एक्स के बाद हमारे पास वाई कहाँ है भैया? वाई एक्स को हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो A+D मिल रहा है, A+D मिल रहा है मतलब एसिडामाइन मिलेगा। ठीक है, तो ETNH2 मिलेगा, ETNH2 D मतलब मान के चलिए ETNH2 है, ETNH2 था ना जी, D, हाँ ETNH2 है। और A जो है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है तो CH3 CH2 C डबल OH। और इसका अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको
फाउल स्मेलिंग गैस कार्बाइलामाइन टेस्ट मिल जाएगा, तो ETNC, ठीक है, फाउल स्मेलिंग गैस मिल गया। और इसको अगर हीट करेंगे सोडियम सॉल्ट के साथ, यहाँ पे आपका तो ये बन गया H+ निकल के CO2 बाहर हो गया, तो सोडियम सॉल्ट मिल गया A का, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ये फ्री रेडिकल डाइमराइज कर जाएगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, तो CH3 CH2 एंड ये आ गया क्या CH3। और तो कुछ, हाँ, ये लैक्टाइड्स के भी बारे में आपको बता देते हैं कि लैक्टिक एसिड को जब आप हीट करते हैं ना, तो लैक्टिक एसिड को हीट करने के बाद होता क्या कि आपको 3 तरह का लैक्टाइड मिलेगा। 2 लैक्टाइड जो होगा इसमें एक्टिव होगा, और एक जो होगा वो मीजो होगा। एक मीजो होगा और 2 क्या होगा बच्चों, 2 आपका एक्टिव होगा। तो इसको भी आप चाहेंगे तो हम लोग बना के देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जैसे आपका CH3 CHOH है, और ये आ गया COOH, इसके सामने आप क्या करिए, एक OH रख दीजिए एंड CH रख दीजिए, ये आ गया COOH, एंड ये यहाँ पे होता है इंटरमोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, और लैक्टॉन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ से भी आप वाटर बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH, ठीक है, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको 1 मिनट, हाँ, O, एंड ये आ गया तुम्हारा CH3 देन C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ रहा है क्या जी, यहां पे आ रहा है आपका, यहां पे आ रहा है क्या, थोड़ा गलती कर रहे हैं क्या, 1 2 3, हाँ ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, हाँ ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 कैसे बन रहा है ये आपको समझा देते हैं। ये H और जो CH3 है ना, इसका 3 फॉर्म कैसे बन रहा है। एक फॉर्म तो इसका ऐसा बनेगा कि यहाँ पे मैं डैश वेज से दिखा देता हूँ बस इस पॉइंट पे, कि H भी आपका मिथाइल दोनों यहाँ पे भी डैश पे रहेगा और यहाँ पे भी मिथाइल डैश पे रहेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हो जाएगा। एक बार ये सॉलिड वेज पे रहेगा और ये भी क्या रहेगा, सॉलिड वेज पे रहेगा, और एक बार ये सॉलिड वेज पे रहेगा मिथाइल, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डैश वेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली क्या आ जाएगा, इनएक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो यही आप समझ जाइए कि इसमें एक Q1 हो जाएगा, एक आपका Q2 हो जाएगा और एक आपका Q3 हो जाएगा। तो दिस इज सेट, आपको मैंने सारा चीज में बना दिया। सारे जो ये रिएक्शंस है नाइट्रीन वाले, ठीक है ना, उसको ध्यान से देख के जाइएगा। कार्बिन नाइट्रीन के रिएक्शन अगर आ जाएं, मुझे लगता है जेईई एडवांस में इस बार पूछेगा, क्योंकि जनरली अल्डोल कैनिज़ारो से अब ऊपर उठिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस पर आईआईटी पूछ लिया है, पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, बट ये सब भी रिएक्शन जो नाइट्रीन वाले रिएक्शन है, कार्बिन वाले रिएक्शन है, इस बार के जेईई एडवांस में बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसा लगा आपको ये वाला सेशन, जरूर वीडियो में अगर आप लाइक कर सकते तो लाइक करिए, शेयर तो आप करेंगे नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन पसंद आता तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, इससे भी हमारी काफी ज्यादा मोटिवेशन हाई रहेगी। और ऐसे भर भर के मैं क्वेश्चन लेते आऊंगा। अभी तो मैंने 7-8 क्वेश्चन लाए हैं, तो मजा आ गया आपको। ऐसे 100-150 क्वेश्चन मैं लेके आ सकता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हम लोग बहुत दिन से मेहनत किए हैं और आपके लिए लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। तो तब तक बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।